आज हम पढ़ने लगे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हैं ये हमें किसी भी लैंग्वेज के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। ये बताते हैं हम जो भी वर्ड बोल रहे हैं क्या वो एक नाउन की कैटेगरी में आ रहा है, प्रोनाउन की कैटेगरी में आ रहा है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, क्या है। अब ये समझ लें ये एक इंग्रेडिएंट्स का काम करते हैं जिसको मिला के हम एक लैंग्वेज बनाते हैं या हम सीखते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं नाउन के बारे में। द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड अ नाउन। किसी भी इंसान का नाम, जगह का नाम या चीज़ का नाम जब आता है तो हम उसे नाउन कहते हैं। जॉन एक इंसान का नाम आ रहा है, लंदन एक जगह का नाम आ रहा है, चेयर एक चीज़ का नाम आ रहा है। तो जब भी किसी चीज़ का नाम आएगा वो नाउन की कैटेगरी में आएगा। नेक्स्ट है अ वर्ड दैट इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन इज कॉल्ड अ प्रोनाउन। अब वो वाले लफ्ज़ जो कि नाउन की जगह पे इस्तेमाल किया जाते हैं उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। अब अगर एक ही वर्ड बार बार हम रिपीट कर रहे हैं तो हमारे कानों को अच्छा तो नहीं लगेगा सुनने के लिए। तो इस रेपिटिशन से बचाने के लिए हम कुछ वर्ड इस्तेमाल करते हैं जिन्हें हम प्रोनाउन कहते हैं। जैसे जॉन इज़ अ बॉय, ही इज़ वेरी नॉटी। अब जॉन क्या है, एक लड़के का नाम है। अब अगर हम अगले लाइन भी कह लिखते हैं जॉन इज़ वेरी नॉटी, ही इज़ 6 years ओल्ड, तो बार बार रिपीट होता उसका नाम जो कि हमें अच्छा ना लगता। तो हमने रेपिटिशन से बचाने के लिए एक प्रोनाउन इस्तेमाल कर लिया, ही। अब अगर हम करेंगे जॉन इज़ अ बॉय, ही इज़ वेरी नॉटी, तो बार बार रिपीट नहीं होगा। हमें एक जैसी चीज़ जब रिपीट करते हैं वो ज़्यादा देर हम सुन नहीं सकते हैं। तो यहाँ रिपीटिशन से बचाने के लिए हम प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं। प्रोनाउन भी हमें नाउन को ही के बारे में ही बताते हैं। नेक्स्ट है सैंडी इज़ इन माई क्लास, शी इज़ एन आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट। सैंडी मेरी क्लास में है, वो बहुत अच्छी स्टूडेंट है। अब अगर हम इसको यूँ पढ़ते हैं सैंडी इज़ इन माई क्लास, सैंडी इज़ एन आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट, तो बार बार एक ही लफ्ज़, एक ही नाम रिपीट होता जो अच्छा ना लगता। तो रेपिटेशन से बचने के लिए हमने यहाँ पे एक प्रोनाउन इस्तेमाल कर लिया जो है शी। लड़के के लिए ही का प्रोनाउन और लड़की को बताने के लिए शी का प्रोनाउन। नेक्स्ट है एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। एडजेक्टिव क्या होता है? अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स अ नाउन और प्रोनाउन इज एन एडजेक्टिव। अब प्रोनाउन नाउन के बारे में बताता है। अब वो वाला पॉइंट या एडजेक्टिव जो हमें नाउन और प्रोनाउन दोनों के बारे में बताता है, इसकी क्वालिटी को बताता है, उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। अब यहाँ हम देख लेते हैं ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन। अब मैन क्या है, एक आदमी की बात कर रहे हैं, कॉमन नाउन है। वो ऑनेस्ट है, ये इसको डिस्क्राइब कर रहा है, हमें नाउन के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। आई सॉ अ ब्लैक कैट, कैट क्या है, एक नाउन दिया हुआ है, नेम ऑफ एन एनिमल। और कैट की क्वालिटी क्या है कि उसका ब्लैक कलर है। तो ऐसे वर्ड जो नाउन या प्रोनाउन को ज़्यादा डिफाइन करें, हमें उसके बारे में ज़्यादा बताएं, उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। नेक्स्ट है अ वर्ड दैट गिव्स मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट वर्ब इज़ कॉल्ड एन एडवर्ब। एडवर्ब क्या है, जो हमें वर्ब के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देता है। और वर्ब क्या होती है, जो भी एक्शन किया जा रहा होता है उसे हम एडवर्ब कहते हैं। शी फॉट ब्रेवली, काम क्या हो रहा है यहाँ पे, लड़ने का, लड़ाई का काम हो रहा है। कैसे वो लड़ी है, वो ब्रेवली लड़ी है। अब फॉट जो है ये काम हो रहा है और ब्रेवली हमें उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है कि वो कैसे लड़ी। हो सकता है वो कावर्डली लड़ी होती, बुजली से लड़ी होती, लेकिन वो ब्रेवली लड़ी है। एक एडवर्ब की निशानी होती है, कुछ एडवर्ब्स के एंड पे एल वाई भी आता है। तो यहाँ ब्रेवली लिखा हुआ है। शी केम हेयर येस्टरडे, वो कब यहाँ आई, वो कल यहाँ आई। अब इसमें दो एडवर्ब्स दिए हुए हैं, अब हम देख लेते हैं। शी केम हेयर, अब अगर हम सिर्फ हेयर तक पढ़ें तो आपको यहाँ एडवर्ब ऑफ प्लेस का पता लग रहा है। शी केम, वो कहाँ आई, हेयर, यहाँ आई। अब अगर आप एडवर्ब को निकाल दें, शी केम येस्टरडे, एडवर्ब ऑफ टाइम, वो यहाँ कब आई, कल यहाँ आई थी, गुजरे हुए कल में। तो दोनों ही वर्ड हमें केम आने के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। तो वो वर्ड जो कि एक्शन के बारे में, काम के बारे में बताएं, उन्हें हम एडवर्ब कहते हैं। अब आप यहाँ से एक चेक कर लें, ऐड, इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करें, ऐड वर्ब, यानी वर्ब में कोई चीज़ ऐड करें, एक्शन में कोई चीज़ ऐड करें, यानी एक्शन के बारे में हमें मज़ीद बताएं। नेक्स्ट है वर्ब एंड प्रेपोजिशन। अब वर्ब का तो मैंने पहले बता दिया है। अब वर्ड दैट शोज़ एन एक्शन इज़ कॉल्ड अ वर्ब। जो भी वर्ड्स हमें एक्शन के बारे में या काम के बारे में बताएं उन्हें हम वर्ब कहते हैं। अब यहाँ एग्जांपल चेक कर लेते हैं हम सिंपल वर्ब की।
शी इज़ ब्रशिंग हर टीथ, वो अपने दांत साफ कर रही है। तो यहाँ ब्रशिंग का काम हो रहा है, ब्रशिंग का एक्शन हो रहा है। वी आर कुकिंग फूड, हम खाना पका रहे हैं। हो सकता है यहाँ पे अगर आप वर्ड लिखें वी आर ईटिंग फूड, वी आर मेकिंग फूड, तो यहाँ पे कुकिंग का काम किया जा रहा है, एक्शन क्या हो रहा है, पकाने का काम हो रहा है। ऊपर क्या काम हो रहा था, ब्रशिंग का, साफ करने का काम हो रहा था। नेक्स्ट है अ वर्ड दैट शोज प्लेस, पोजीशन और टाइम इज कॉल्ड अ प्रेपोजिशन। वो वर्ड जो हमें जगह के बारे में, पोजीशन के बारे में या टाइम के बारे में बताएं, उन्हें हम प्रेपोजिशन कहते हैं। वी आर इन द रूम, अब इन क्या है यहाँ पे, प्रेपोजिशन है, हम कमरे में हैं। शी इज़ एट एंड्स होम, वो एन के घर पर है। प्लेस के बारे में बता रहा है, जब भी आपने किसी ख़ास प्लेस के बारे में नाम लेना है वहाँ एट की प्रेपोजिशन आती है। जैसे शी इज़ एट स्टेशन, वो स्टेशन पर है। द बास्केट इज़ ऑन द टेबल, बास्केट टेबल पर है, पोजीशन के बारे में बता रहा है। वेयर इज़ द बास्केट, इट इज़ ऑन द टेबल, ये पोजीशन के बारे में बताया गया। शी केम हियर एट 9 o'clock, वो 9 बजे यहाँ आई। अब यहाँ एट हमें टाइम के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, 9 o'clock के डिजिट के बारे में। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट है कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। अ वर्ड विच इज़ यूज टू जॉइन वर्ड्स और सेंटेंसेस इज कॉल्ड कंजंक्शन। एक ऐसा वर्ड जो कि वर्ड्स को या सेंटेंसेस को मिलाने के लिए, साथ जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाए, उसे हम कंजंक्शन कहते हैं। जैसे 2 and 2 make 4, 2 और 2 4 होते हैं। अब ये जो एंड है, ये इस वाले फर्स्ट वाले 2 को, हमारे इस वाले फर्स्ट वाले 2 को एंड वाले 2 make 4 के साथ जोड़ के इसको एक सेंटेंस बना रहा है। तो यहाँ पे एंड एक कंजंक्शन दी हुई है, ठीक है। नेक्स्ट है शी इज़ पुअर येट शी इज़ ऑनेस्ट, वो गरीब है लेकिन वो बहुत ईमानदार है। अब येट क्या है, यहाँ पे एक कंजंक्शन दी हुई है जो दोनों हिस्सों को जोड़ रही है। वो गरीब है लेकिन फिर भी ईमानदार है। अब यहाँ फिर भी को शो करने के लिए येट की प्रपोजिशन इस्तेमाल हुई है। द बॉयज़ कैन प्ले क्रिकेट और बैडमिंटन, अब क्रिकेट तक एक सेंटेंस है। अब और जो है यहाँ पे कंजंक्शन है जो कि इनको, बैडमिंटन को और क्रिकेट को जोड़ के एक पूरा सेंटेंस बना रही है। नेक्स्ट है अ वर्ड विच एक्सप्रेसेस सडन फीलिंग और इमोशंस इज कॉल्ड एन इंटरजेक्शन। जब अचानक से कोई फीलिंग या अपने इमोशन का इजहार करना है तो आप इंटरजेक्शन लगाते हैं। इंटरजेक्शन लगाने के लिए ये वाला साइन इस्तेमाल किया जाता है। ग्रेट, हो सकता है किसी ने बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन दी, आप उसके लिए कह रहे हैं ग्रेट, तो नेक्स्ट पे हमने ये एक्सक्लेमेशन मार्क इसको बोलते हैं, लास्ट में डालना। फिर है उप्स, दी वास ब्रोक, जो गुलदान था वो टूट गया। अब उप्स सडन हमारी फीलिंग है, उसको शो करने के लिए हम इस्तेमाल करें। आई होप आपको सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच की अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।